और ये देखिए, ये आप देखिए यहाँ पर तेंदुआ किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नंदुरबार अस्पताल में तेंदुआ घुस गया, अस्पताल में हड़कंप मच गया, रेस्क्यू टीम अस्पताल पहुंच गई है। देखिए ये हालात, कैसे अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बचा हुआ है। नंदुरबार जिले के शाहदा शहर के डोंगरगांव रोड पर आदित्य हॉस्पिटल में तेंदुआ घुस गया। स्थानीय लोगों में हड़बड़ी मच गई। अस्पताल में मरीजों के परिजन भी हैं बड़ी संख्या में, और ऐसे में सोचिए क्या हालात होंगे यहाँ पर, क्या हालात होंगे यहाँ पर। तेंदुआ भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों की भीड़ है, शटर यहाँ पर लगा हुआ है, और हालात यहाँ के आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों से। आज जब सुबह साफ सफाई का कामकाज चल रहा था, तभी एक सफाई कर्मचारी अस्पताल के कोने से गुर्राने की आवाज सुनी, और उसके बाद पता चला कि यहाँ पर तेंदुआ है। पड़ोसियों ने तुरंत पिछला दरवाजा बंद कर दिया। तेंदुआ एक जगह पर फंसने में कामयाब हो गया, एक जगह पर फंसा दिया तेंदुए को। अब तेंदुआ यहाँ से ना निकल सकता है ना भाग सकता है, यहाँ पर फंसा हुआ है। जाली है, बैरिकेटिंग है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो चैनल गेट भी यहाँ पर लगा हुआ है, ताला लगा दिया। लेकिन लोगों में, मरीजों का सोचिए, मरीजों के परिजनों का क्या हाल हुआ होगा। तो ये महाराष्ट्र के एक अस्पताल की तस्वीर है नंदुरबार, जहां पर अस्पताल में कैसे हड़कंप मच रहा, कैसे लोग खौफजदा थे। देखिए अचानक अंदर कैसे ये तेंदुआ घुस आता है, और उस जगह पर जहां पर मरीजों की संख्या थी, मरीजों के परिजन थे, छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी की मौजूदगी थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, और सबसे अहम सवाल ये आ जाता है कि आखिर कैसे यहाँ पर ये तस्वीर बनकर नजर आई है। राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, अभी क्या हालात है वहां पर? तफरी का माहौल है, और अस्पताल के जो बाकी गेट है उसे बंद कर दिया गया है। वन विभाग और पुलिस जो है वो तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही है, और जैसे कि तस्वीरों में दिख रहा है कि जब ये तेंदुआ अस्पताल के परिसर में आ गया, उसके बाद से ही वहां पर हड़कंप मच गया। फिलहाल वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो उसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे किसी तरीके से जो उसे ये इंजेक्शन लगाया जा सके, उसे बेहोश करके उसे किसी तरीके से काबू में लाया जा सके। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी भी इस तेंदुए को जो है रेस्क्यू करने की, उसे पकड़ने की जो कोशिश है वो जारी है। वो दूसरी तरफ अस्पताल में जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आतंकित है इस वक्त। इस क्षेत्र के बारे में बताइए, क्या ये वन क्षेत्र का एरिया है? क्योंकि अस्पताल में जहां पर मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं, वहां पर इस तरह से तेंदुआ आना, ये तो बेहद डराने वाला है। जी बिल्कुल, नंदुरबार का ये जो इलाका है ये घनी आबादी के साथ साथ एक बहुत बड़ा वहाँ का एक फॉरेस्ट एरिया है, और नंदुरबार का ये जो इलाका है ये तेंदुए के लिए और उनकी जो संख्या है उसके लिए भी जाना जाता है, और वहीं से ज्यादा दूरी पर ये अस्पताल नहीं है। आमतौर पर ये देखा गया है कि अस्पताल परिसर के आसपास बाहर जो है तेंदुए कई बार दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार जो ये तेंदुआ है वो किसी तरीके से अस्पताल परिसर में काफी अंदर तक आ गया, जिसकी वजह से वहां पर ये अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। तो फिलहाल वन विभाग की टीम को तुरंत बुलाया गया, और पुलिस जो है वो वहां पर पहुंची हुई है किसी तरीके से, ताकि जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन अब तक गनीमत इस बात की गई है कि अब तक कोई जो है नुकसान नहीं हुआ है, किसी की जान हानि नहीं हुई है, किसी को कोई जख्मी नहीं हुआ इस हादसे में अब तक। लेकिन दूसरी तरफ इस तेंदुए को पकड़ने की जो कोशिश है वो काफी गनीमत रही कि तेंदुए ने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन तेंदुआ जिस तरह से आक्रामक नजर आ रहा है, कितना ज्यादा यहाँ पर लोगों के लिए डर का माहौल है। फिलहाल जानकारी के लिए राकेश आपका धन्यवाद। लेकिन माना जा रहा है कि चूंकि वन क्षेत्र में ये पूरा आसपास का इलाका जो है वो वहां पर जाना जाता है, यही वजह है कि हो सकता है देर रात ये तेंदुआ यहाँ पर चहलकदमी करता हुआ अंदर की तरफ अस्पताल में पहुंचा, लेकिन किसी ने देखा नहीं होगा, और उसके बाद में आज सुबह जब लोगों की नजर यहाँ पर पड़ी तो हड़कंप मच गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर नंदुरबार के अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर तेंदुए से कैसे लोग खौफजदा हैं, कैसे यहाँ पर हड़कंप मच गया। एक तरफ शटर की, दूसरी तरफ नजर आता है। नैना, सबसे बड़ी बात ये जो अस्पताल है, इस अस्पताल के बारे में बताया गया है कि आदित्य हॉस्पिटल पहाड़ी पर स्थित है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं, इसलिए आसपास के इलाके से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, मरीज यहाँ पर आते हैं दूर दराज के इलाकों से। मरीज यहाँ पर अस्पताल में थे उस वक्त, मरीजों के परिजन यहाँ पर अस्पताल में मौजूद थे, और उसी वक्त ये तेंदुआ रात में यहाँ पर घुस आया, और सुबह जब सफाई हो रही थी उस वक्त जब गुर्राने की आवाज आई तब पता चला कि यहाँ पर तेंदुआ है। सूझबूझ दिखाई लोगों ने, तुरंत ताला लगा दिया, एक स्पेस को ब्लॉक कर दिया ताकि तेंदुआ बाहर नहीं निकल सके, और इसीलिए ये कह सकते हैं कि कई लोगों की जान यहाँ पर बच गई। लेकिन और अपने दर्शकों को ये अपडेट दे दे कि तेंदुआ जो है उसका रेस्क्यू किया जा चुका है, क्योंकि जब टीम को यहाँ पर जानकारी दी गई उसके बाद में यहाँ
वन विभाग की टीम पहुंची तमाम उपकरणों के साथ में, और उसके बाद में ट्रैंकुलाइज करते हुए संभवतः ये पूरा रेस्क्यू किया गया होगा, क्योंकि जिस तरह से आक्रामक यहाँ पर नजर आ रहा है, आप ये समझिए किस तरह की तस्वीर नंदुरबाग में यहाँ पर नजर आई है। तो हालात कैसे आप समझिए। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, दिल्ली के सैनिक फार्म में भी तेंदुआ आया था और उस वक्त भी 2 लोगों को घायल किया था। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम वहां पर मौजूद थी, उनके कैमरे में वो तेंदुआ कैद हुआ था और वहां के लोग दहशत में थे। सैनिक फार्म जो कि बहुत पॉश इलाका कहा जाता है, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहां पर भी तेंदुआ दिखा। और अब जिस तरह से ये रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों को डर महसूस होने लगा है। तो आप समझिए कि लोगों के अंदर डर, और डर की वजह क्या है? डर की वजह क्या है? डर की वजह है ये तेंदुआ, जो तेंदुआ इस वक्त अस्पताल परिसर में, और देखिए किस तरह से यहां पर कैद है। चैनल गेट है और चैनल गेट पर ताला यहां पर लगाया हुआ है, लेकिन इस जगह पर सबसे अच्छी बात यहां पर यह रही कि यहां पर इस तेंदुए को कैद कर लिया, क्योंकि जब साफ सफाई करने वाले आए, उन्होंने देखा कि यहां पर तेंदुआ गुर्रा रहा है, तो तुरंत ताला लगाया गया, इस जगह को ब्लॉक किया गया, आगे वाले रास्ते सारे बंद कर दिए ताकि ये तेंदुआ भागे नहीं। तेंदुआ भागता, अगर डर में भागता, लोगों की भीड़ के बीच भागता, तो कई लोगों को घायल कर सकता था। इसीलिए इसको यहां पर एक जगह रोका गया, बंद किया गया, ताकि इसको पकड़ा जा सके, ट्रैंकुलाइज किया जा सके। वन विभाग की टीम को जानकारी दी, वन विभाग की टीम मौके पर है, बहुत जल्द रेस्क्यू भी कर लिया जाएगा। ट्रैंकुलाइज करने की यहां पर तैयारी की जा रही है। लेकिन आप समझिए कितना बड़ा डर का माहौल। और डर का माहौल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मरीज थे, मरीज जो ज्यादा चल फिर नहीं सकते। अगर ये मरीजों के वार्ड में चला जाता तो सोचिए क्या हालात होते उस वक्त वहां। अगर मरीजों के वार्ड में चला जाता, मरीजों के जो तीमारदार होते हैं, जो परिजन होते हैं, उनकी क्या हालत यहां पर होती। डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ जो दिन रात यहां पर मरीजों की सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी जान भी खतरे में पड़ती है। ये जो इलाका है, ये पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है, और इसीलिए जंगल वाला इलाका, वहां पर अस्पताल है, सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है। तो ऐसे में ये तेंदुआ यहां पर पहुंच गया, लेकिन लोगों के लिए बहुत अचरज की बात है। ये वन विभाग की टीम देखिए एक्शन में है। यही वो जगह है जहां पर इस तेंदुए को कैद कर रखा है। वन विभाग की टीम एक्शन में है, और सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी जो सुबह सफाई कर्मचारी, सोचिए सफाई कर्मचारी भी हादसे का शिकार हो सकता था, लेकिन जो यहां पर सफाई करने वाले थे, उन्होंने सूझबूझ दिखाई और तुरंत अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस तेंदुए को कैद किया। क्योंकि जब तेंदुआ लोगों की भीड़ देखता है तो और ज्यादा आक्रामक हो जाता है, और आक्रामकता में जब वो भागने की कोशिश करता है तो कई लोगों को घायल करता है। ऐसा हुआ था दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में, जहां पर वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के, ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी की थी, जाल बिछा दिया था। लेकिन जब तेंदुआ भागा तो 10 से 15 लोग भी कुछ नहीं कर पाए, 2 लोगों को घायल करके तेंदुआ भाग गया। तो और अब महाराष्ट्र के नंदुरबार की यह तस्वीर, जहां अस्पताल में तेंदुआ घुसा तो लोगों की सांसें अटक गई, लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी, डर लगने लगा कि क्या अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। ये तेंदुआ कैसे अस्पताल में घुस गया? हालांकि अब वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, लोगों में डर तो है। लोगों में डर तो है कि उनका क्या होगा, उनके मरीजों का क्या होगा। आज ये तेंदुआ यहां पर घुसा है, आगे भी घुस सकता है। तो ऐसे हालात की वजह से लोग यहां पर परेशान हैं, लेकिन वक्त रहते इस तेंदुए को पकड़ लिया गया। और ये ऊपर वाले की कृपा भी कह सकते हैं कि इसने किसी को घायल नहीं किया, क्योंकि अगर तेंदुआ घायल करता तो बहुत बुरे हालात यहां पर हो सकते थे। क्योंकि यहां 1, 2, 3, 4, 5 लोग नहीं थे, यहां पर लोगों की भीड़ मौजूद थी। यहां मरीज जो तेंदुए को देख के भाग नहीं सकते, ऐसे मरीज थे यहां पर जिनका इलाज चल रहा था। लोगों के अंदर एक डर का माहौल है। हालांकि वन विभाग की टीम यहां पर रेस्क्यू कर रही है।
राकेश त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए। राकेश ये बताइए कि अभी फिलहाल वहां पर क्या रेस्क्यू कर लिया गया है इस तेंदुए को? देखिए, हाँ, उसे एक तरफ ये कहा जा सकता है कि कॉर्नर कर लिया गया है। जितने जो अस्पताल के आसपास के जो गेट थे उसे बंद कर दिया गया है, तो वो एक डेजिग्नेटेड एरिया में जो इसे लॉक कर दिया गया है। ये नंदुरबार जिले के शाहता शहर के डोंगर गांव में जो ये आदित्य हॉस्पिटल, वहाँ की तस्वीरें और जो जानकारी भी मिल रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन तेंदुए को जो है अब 3 या 4 चारों तरफ से जो घेर लिया गया है, अब वो बाहर निकल नहीं पाएगा। ऐसे जो वन विभाग के अधिकारी कह गए, बहुत जल्दी उसे ट्रैंकुलाइज करके उसे फिर जो एक पिंजरा लाया गया है उसमें उसे कैद किया जाएगा। उसके बाद उसे वन विभाग जो है अपने साथ ले जाकर के फॉरेस्ट एरिया में उसे रिलीज करेगा। ये जो प्लान ऑफ एक्शन है वो वन विभाग ने अभी बताया, जिसमें तकरीबन आधा से पौना घंटा का वक्त और लग सकता है, लेकिन फिलहाल ये जो पूरी कवायद है वन विभाग की, ये इस आदित्य अस्पताल के प्रीमाइसेस में भी जारी। लेकिन ये बताइए कि अस्पताल में सीसीटीवी तो होते हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि कब ये तेंदुआ यहाँ पर पहुंचा और जिस जगह पर इसे कैद किया गया है वहां से मरीजों का जो वार्ड है वो कितनी दूर था? देखिए, मरीजों का जो वार्ड है यहाँ से काफी नजदीक था। इनफैक्ट एक जो इलाका है जहाँ पे ये तेंदुआ एक वीडियो में आपको अगर उछलते हुए दिखाई देगा, बाहर निकलने की कोशिश करते हुए जब दिखाई देगा, तो उसके ठीक दूसरी तरफ एक शटर गेट है। उस शटर गेट के दूसरी तरफ ही मरीजों का जो है वार्ड है। तो सही समय रहते ही जो वो शटर गेट है उसे बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से तेंदुआ जो है वो मरीजों तक नहीं पहुंच पाया, उस वार्ड में नहीं घुस पाया, वरना एक बड़ी जो घटना है वो यहाँ पे घट सकती थी। इस बात की गनीमत रही। लेकिन दूसरी तरफ जो सीसीटीवी कैमरे की जहां तक सवाल है, वन विभाग और पुलिस ने कुछ सीसीटीवी कैमरे के जो डीवीआर है उसे अपने कब्जे में लिया हुआ है। फिलहाल उसकी जांच की जा रही कि आखिर तेंदुआ जो है वो कितने बजे यहाँ पर घुसा है। वो आज सुबह तड़के जो है तकरीबन 3-4 बजे के आसपास वो अस्पताल के प्रीमाइसेस में घुसा होगा, खाने की तलाश में या किसी आमतौर पे जो है कुत्तों की तलाश में ये तेंदुए जो है सड़क की तरफ आ जाते हैं या रिहायशी इलाकों की तरफ आ जाते हैं। तो क्या सुबह 3 से 4 बजे के आसपास इसके घुसने की जो खबर है वो मिल रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को जो है अभी फिलहाल ट्रैक डाउन करने की कोशिश जो है वो दूसरी एक अलग टीम बनाई गई जो इसकी जांच कर रही है। फिलहाल पूरा जो फोकस है वन विभाग का, पुलिस का, वो इसी बात पर कि किस तरीके से जल्द इस तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करके यहाँ से निकाला जाए और जो अफरा तफरी, जो हड़कंप जो अस्पताल में मची हुई है, आखिर उस पर जो है एक पूर्ण विराम लगाया जाए। लेकिन राकेश, मरीजों के लिए तो बहुत चिंता का विषय है, मरीजों के परिजनों के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि मरीज यहाँ पर आते हैं, बहुत सी सर्व सुविधा युक्त ये अस्पताल है, दूर दूर से इलाके से ये यहाँ पर मरीज आते हैं और ऐसे में अगर यहाँ पर ऐसे जंगली जीव आ रहे हैं तो बेहद खतरनाक है ये। उसके तौर पे काफी भयानक ये मंजर यहाँ पर है, मरीजों के लिए भी, अस्पताल के उन स्टाफ के लिए भी जिन्होंने इस बात का कभी अंदाजा भी नहीं लगाया कि उन्हें सुबह सुबह जो है तेंदुए का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। खासतौर से मरीज जो अपने इलाज के लिए सुबह डॉक्टर विजिट का इंतजार कर रहे थे, अचानक से जब वहाँ अफरा तफरी मची तो जो मरीज बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे उन्हें भी दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया। कई सारे जो अलग अलग जो प्रीमाइसेस है, वार्ड है, उन्हें लॉक किया गया, शटर्स बंद किए गए। ऐसे में जो स्टाफ है अस्पताल का, उसकी जो सूझबूझ है वो वाकई में काबिले तारीफ है, ये कहा जा सकता है। सुधीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वन विभाग मंत्री हैं। सुधीर जी, ये अस्पताल में, आदित्य अस्पताल यहाँ बताया जा रहा है, अब मरीज के परिजन सब परेशान हैं कि तेंदुआ यहाँ पर आकर घुस कैसे गया? अभी रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू के हुए फॉरेस्ट ऑफिसर पहुंचे हैं और रेस्क्यू के माध्यम से अभी तेंदुआ तुरंत पकड़ा जाएगा। अब वो तेंदुआ है, वो कैसे घुसेगा, वो तो गूगल मैप लेके तो नहीं घुसता है। हाँ। तेंदुआ है जंगल के नजदीक, जब वो जंगल एरिया है तो ये संभावना होती है, रेस्क्यू किया जाएगा अभी तुरंत। शुक्रिया सुधीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, रेस्क्यू करने की बात यहाँ पर खुद वन मंत्री कह रहे हैं कि जल्दी उसको रेस्क्यू कर दिया जाएगा, पूरी टीम यहाँ पर पहुंच गई।